हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी लेवल 6 कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हम इसको हल करेंगे। कॉट थीटा बराबर 7/8 को हल करेंगे, तब इसमें और इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान पहले निकालिए, हल करिए इसको। तो हम लिखेंगे हल करेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। अब हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है। ये बटे में है तो ये ऊपर वाला हर है। हर का मान क्या होता है, किसका मान यह होता है, और यह किसका मान होता है। तो यह होता है आधार बटा लंब। कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हो गया आधार बटा लंब, यह हो गया। अब हमको पता नहीं है, यानी कि आधार का मान मालूम है, लेकिन यह आधार का मान मालूम है और लंब का मान मालूम है। तो अब कोण का मान नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह होता है। अब हम लिखेंगे लंब का क्या मान है, 8 है, प्लस आधार क्या है 7। 8 को 8 बार गुणा करेंगे 8 64 प्लस 7 49, क्या होगा 64 और 49 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 64 और 49 9 3 9 9 4 13 हासिल 1 का 10 1 11 113 कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होता क्या है, कर्ण बराबर करड़ी में 113, यह हो गया 113। अब यह कर्ण का मान मालूम हो गया, यानी कि यह आपका होगा इस तरह लगाएंगे A B C, सबका मान इसे त्रिभुज में हम रखेंगे। तो अब ए बी आपका क्या है, आधार है। जब ए बी आधार है, आधार का मान 7 दिया है, लंब दिया है 8 और कर्ण का मान दिया है करड़ी में 11 13, यानी कि 113 दिया है, यह हो गया। अब इसका मान मालूम हो गया, ठीक। आधार मालूम, लंब मालूम, कर्ण भी तो मालूम हो गया। चलिए अब नंबर 1 करके हम लगाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है इसका, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। वहाँ यहाँ से हम सबको मान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो नंबर 1 है एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस साइन थीटा, यह है पूरे के बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया। अब हम लिखेंगे, यह देखिए एक फार्मूला होता है जो कि सर्वसमीका फार्मूला, त्रिकोणमिति में ये सर्वसमीकाएं फार्मूला होता है कि एक क्वेश्चन में यह फार्मूला होता है क्या, बीजगणित का भी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक है। तो अब ये बताइए, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो
तो ये भी तो है, एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है कि नहीं। तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो इसको भी इसके रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह हो गया बट्टे, यह हो गया इस पूरे के सापेक्ष यह है। उसी तरह यह भी है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि एक क्वेश्चन में ये प्लस 1 प्लस कास थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कास थीटा। तो 1 और कास 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यह हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसके बारे में भी फार्मूला होता है क्या होता है, चलिए देखें। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कास नहीं साइन है, तो कास स्क्वायर थीटा होता है और बटे 1 माइनस साइन कास स्क्वायर थीटा होता है, बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करेंगे कि कास बराबर क्या होता है और साइन बराबर क्या होता है, तो इसके आधार पर लगाएंगे, यह जो है त्रिभुज के आधार पर। चलिए देखिए, तो कास बराबर होता है, कास बराबर क्या होता है, तो हम अलग अलग से मान निकालेंगे। पहले कास का मान निकालेंगे, कास यह तो मान इसमें पुट करना है सबको मान। तो पहले कास का मान, कास बराबर होता है आधार बटा क्या होता है कड़, आधार बटा कड़। तो आधार का मान दिया है, आधार का मान 7 दिया है, कड़ का मान दिया है करड़ी में 113, यह मान निकल गया। अब हमको निकालना है साइन का, साइन का मान निकालना है। तो साइन बराबर होता है क्या, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, यह होता है। और लंब का मान दिया है 8 बटे कड़ का मान दिया है करड़ी में 113, यह मान निकल गया। अब हमने क्या करेंगे, यह मान और यह मान इसमें हम रखेंगे। चलिए रखिए, तो अब लिखते हैं इसके स्थान पर यह मान रखो, कास बराबर आया है कास थीटा, यह साइन थीटा। तो कास के स्थान पर यह मान रखेंगे 7 बटे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर बटे 8 बटे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर, यह होगा। 7 को 7 बार गुणा करें 7 49 हो जाएगा, 7 49 बटे करड़ी में 113 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए, यह करड़ी को 113 करड़ी में 113 को 113 बार गुणा करते हैं, तो 2 बार गुणा करते हैं। जब 2 बार ये करड़ी में है तो करड़ी जब स्क्वायर लगा है तो करड़ी भी हट जाएगा, तो आपका 113 ही होगा। 113 बटे 8 64 बटे 113। अब 113 से 113 कट गया, बचा है क्या 49 बटे 64, 49 बटे 64, ये आपका आंसर, यह भी पहला का आंसर। यानी कि यह क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसके बराबर यह फार्मूला हो गया कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इससे इसका और इसका मान अलग अलग मान निकालेंगे। अब ये अलग अलग मान निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे। यानी कि कास का निकला 7 बटे करड़ी में 1/13
और 7/करण में 113 और साइन के निकला 8/करण में 113। तो इसका मान यहाँ पर रखे हैं, इसका मान यहाँ पर रखे हैं, यानी कि इसके स्थान पर यह मान रखा गया है और इसके स्थान पर यह मान रखा गया, हल किया है। अब इतना हो गया, इसका मान निकल गया। अब हम निकालते हैं दूसरे का मान। जब दूसरा का मान निकालेंगे, कैसे मान निकालेंगे, चले देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा निकालेंगे। तो क्या दिया है, काट स्क्वायर थीटा। दूसरा दिया है काट स्क्वायर थीटा। अब काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला काट स्क्वायर थीटा। यह आपका दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है काट स्क्वायर थीटा। अब काट बराबर होता है क्या है, काट बराबर भी फार्मूला होता है क्या, हम लिखेंगे सूत्र अब सूत्र से हल करेंगे। काट बराबर यही होता है कि कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यह होता है। काट बराबर होता है कास बटे साइन, यह होता है। तो अब देखिए, पहले हम कास का मान निकालेंगे, फिर साइन का मान। तो कास का मान ये त्रिभुज से निकालेंगे। क्या, कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़ होता है। अब कास हो गया। अब इसके आधार मान दिया 7 बटे कड़ का मान दिया करणी में 113, यह मान। साइन के निकालिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, साइन थीटा का मान। अब हम लिखेंगे लंब का मान दिया है, लंब का मान कितना दिया है 8/करणी में 113। यह दोनों मान इसमें रख दीजिए तो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। तो इसके यानी कि इसके बराबर तो यह माना गया है, इसके बराबर यह माना गया है, तो हम इसके बराबर यह माने हैं। तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यह होगा। अब कास के स्थान पर यमा रख दीजिए, साइन के स्थान पर यमा रख दीजिए। तो अब लिखेंगे 7/113 का होल स्क्वायर, यह हट नहीं रहा है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर यह रखेंगे 7/100 में 113 बटे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर यह 8/करणी में 113। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो दोनों पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ओके, अब जो है कि हाँ, अब हम लगाएंगे 49/करणी से बाहर आ जाएगा 113 हो जाएगा, 64/113, 113 से 113 कट जाएगा, मिलेगा 49/64। इसका भी आंसर वही जो पहले का आंसर है वही आपका दूसरे का भी आंसर निकला। ओके, यदि मेरा सवाल समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।